मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। छत्तीसगढ़ में कोरोना की संख्या की अगर बात करें, अब तक 21,000 से अधिक संक्रमित पाए जा चुके हैं। 200 लोगों की लगभग मौत हो चुकी है कोरोना से। इसी से स्थिति समझ सकते हैं। और इसी बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा की मॉनसून सत्र कल से 4 दिन तक बुलाई गई है। यह निश्चित रूप से साधुवाद देना होगा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को कि इन्होंने इस कोरोना काल में भी हिम्मत किए और सदन बुलाए और सदन में वो परिपाटी रखी जिससे सदन में एक दूसरे से दूरता यानी कि फिजिकल डिस्टेंस बना के रखें। लेकिन उससे बड़ी सवाल है, जितने भी कर्मचारी आएंगे जो सदन के अंदर जाएंगे उन सबको कोरोना टेस्ट से पास होना पड़ेगा। लेकिन जो माननीय है, माननीयों को उससे ऐतराज है। कई सारे ऐसे विधायक हैं जो चाहते हैं सबका कोरोना टेस्ट हो, लेकिन कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो नहीं चाहते थे कि उनका कोरोना टेस्ट हो। यही बात सियासी रंग भी ले गई। अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की, तो इन सभी लोगों ने कहा कि कोरोना का टेस्ट होना चाहिए, डरने की बात नहीं है। वैसे भी बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, कई ऐसे नेता हैं, विधायक हैं और उनके परिवारजन हैं, उनके स्टाफ है जो कोरोना के संक्रमित हो चुके हैं। इसीलिए एहतियात के तौर पर सभी लोग चाहते थे कि जो भी सदन पे जाए उसका कोरोना टेस्ट हो। ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हो नहीं पाया। पहले कहा गया था सभी का कोरोना टेस्ट होगा, बाद में यह कहा गया कि विधायकों का कोरोना टेस्ट नहीं होगा। आखिर सवाल उठता है, आप विधायक मतलब लोगों के लिए नजीर रखने वाले लोग होते हैं। आप लोगों के लिए उदाहरण या एग्जाम्पल बनते हैं और आप जब खुद ही कोरोना से बचना चाहेंगे तो फिर आम जनता क्या कहेगी। दूसरी तरफ से जिस हिसाब से संक्रमण बढ़ रही है वो भी चिंता की विषय है। मोहन मरकाम पीसीसी अध्यक्ष, उन्होंने भी इस बात को लेकर जिक्र किया था। उन्होंने कहा था वो चाहते हैं सबका टेस्ट हो। फिर आखिर कौन नहीं चाहता टेस्ट ना हो। दूसरी तरफ से सदन को लेकर चर्चाओं की अगर बात करें, अजय चंद्राकर ने आज एक बात कही, गोबर की चोरी को लेकर उन्होंने इंगित कर दिया और बता दिया सदन में क्या मुद्दे उठ सकते हैं। वही यूरिया की कालाबाजारी से लेकर कई मुद्दों को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि वो इन सब मुद्दों को उठाएंगे। आज सदन में जो कल क्या बात होगी और माननीयों के लिए क्यों अलग नियम होगा, इन सारी बातों को लेकर अगले आधे घंटे तक हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बांधी। बृहस्पति सिंह, जमीन से जुड़े हुए नेता, वरिष्ठ कांग्रेस के विधायक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही रहेंगे रवि भोई, जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी से। बांधी साहब, जिस हिसाब से एक बात उठी, आज कई बातों को लेकर चर्चा हो रही है, उसमें से एक बात है कि माननीयों को यानी कि विधायकों का कोरोना टेस्ट नहीं होगा। आप एक डॉक्टर भी हैं और साथ ही आप विधायक भी हैं। आप क्या कहेंगे, विधायकों का कोरोना टेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होता साहब, आपके न्यूज 18 को बहुत बहुत नमस्कार। आपको नमस्कार, रवि भाई को भी नमस्कार और बृहस्पति भैया को भी नमस्कार। देखिए, कोरोना का टेस्ट क्या लाभ क्या है, सरकार को सोचना चाहिए। कोरोना टेस्ट हो जाए तो अच्छा ही है, इसका कोई निगेटिव और इसका कोई नुकसान देने वाला बात नहीं है। और लेकिन एक चीज इसका होता जो इससे संदेश जाता, पूरे छत्तीसगढ़ में लेके जाता कि विधायकों ने भी टेस्ट हुआ, विधायकों का भी टेस्ट कराया गया और ये बात का संदेश आम जनों को जाता और वो भी उत्साह के साथ करें। अब मीडिया में दे दिया गया हमने कि विधायकों का टेस्ट होगा और उसको कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिल कर दिया तो इसके प्रति जो गंभीरता होनी चाहिए वो थी। एक तो सरकार है पूरे कोरोना की व्यवस्था बनाने में, न प्रशासनिक तौर पर और न चिकित्सक तौर पर
न स्वास्थ्य विभाग के तौर पर सफल हो पाए। आज बहुत हमारी दुर्गति हो गई है छत्तीसगढ़ में। आज शहरों में गांव से आकर के शहरों में भी प्रवेश कर गया है। मेरा ये कहना है कि विधानसभा में अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया था बहुत सही निर्णय है, इसका पालन होना चाहिए और इसके हम पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी कोरोना से टेस्ट कराने के पक्ष में है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। हमारे दो सांसद, हमारे दो विधायक हैं, धर्म भैया शिवरतन जी को कोरोना हुआ और वो इलाज करा रहे हैं। अपनी संपूर्ण इलाज होने के बाद वो उपस्थित होंगे, लेकिन होना चाहिए होता साहब। ये बहुत अच्छी चीज है, निर्णय बहुत अच्छा निर्णय हुआ था, इसका समर्थन है। लेकिन कांग्रेस की सोच और कांग्रेस की व्यवस्था भगवान ही मालिक है, वो क्या सोचती है क्या है, वो गोबर गांव नरवा उभर नहीं पा रहा। आखिर इसके पीछे का सोच डॉक्टर साहब, मैं आखिर इसके पीछे का सोच क्या है? डॉक्टर बृहस्पति सिंह जी से हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ विधायक हैं और जमीन से जुड़े हुए नेता भी है। बृहस्पति सिंह जी, आप हर वक्त नजीर बनना चाहते हैं, उदाहरण बनना चाहते हैं और लोग आप ही को देखे सीखेंगे। अगर आप ही बचेंगे कोरोना टेस्ट से तो बाकी लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? साहब देखिए, मेरा बेटा भी पॉजिटिव मिला था कुछ माह पहले और मैंने विधानसभा आने के पहले 2 बार टेस्ट कराया। इसके बाद विधानसभा में मैंने कहा जब तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं आएगा नहीं आएंगे। ये जितना एहतियात हम बरतें, जितनी ज़्यादा सावधानी बरतें, वो हम सबके लिए भलाई की है और होना भी चाहिए। अभी विधानसभा ने व्यवस्था दी है कि कोई हमारे साथ न तो पीए जाएगा, न ही कोई हमारा सुरक्षा अधिकारी जाएगा, सिर्फ ड्राइवर गाड़ी छोड़कर बाहर आ जाएगा। और वहाँ भी एहतियात बरते गए हैं विधानसभा के अंदर माननीय अध्यक्ष के निर्देश पे कि एयर टाइप का हमारे और एक माननीय सदस्य और दूसरे सदस्य के बीच में एयर टाइप का पार्टीशन होंगे ताकि एक दूसरे के टच में और संपर्क में नहीं आएंगे। सरकारी कामकाज है चलेंगे, विधानसभा चलेंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तर आएंगे, ये सारी चीजें होंगे। लेकिन वहां भी बहुत सावधानी बरते जा रहे हैं ताकि किसी तरह का संक्रमण बीमारी न फैल सके। अगर कहीं कोई वायदे, कहीं कोई ऐसी बात भी हो तो उससे भी सावधानी बरतने का पूरा प्रयास किया गया है। और डॉक्टर साहब तो बहुत ही विद्वान हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं और सब कुछ जानते हैं, कोई छुपा हुआ नहीं है। और जितना ज्यादा सावधानी हमें बरतना चाहिए, इस बीमारी का सबसे अच्छा इलाज सावधानी ही है। सावधानी से बड़ा और कुछ भी नहीं हो सकता। निश्चित रूप से डॉक्टर बृहस्पति सिंह जी, आपके सुपुत्र मेडिकल पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं और वो संक्रमित हुए, स्वस्थ भी हुए और ये नजीर है लोगों के लिए। वो लंबे समय तक लॉकडाउन के कारण फंसे भी रहे और वापस भी आए। भोई साहब, मेरा सवाल है, जब हर कोई चाहता है कोरोना का टेस्ट हो जाए और सुरक्षित रहे, फिर दिक्कतें कहां पे आ रहे हैं? क्यों ये हम एक इतनी बड़ी, डॉक्टर चरणदास महंत का इस प्रयास को हर कोई स्वागत किया कि कोरोना में भी सदन को बुलाने का उन्होंने एक नजीर पेश की। फिर ये अगर भी हो जाता तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक अलग परिपाटी रहती, अलग इज्जत रहता। क्या कहेंगे उसको बॉय साहब? देखिए होता जी, जो इस कोरोना काल में अध्यक्ष चरणदास महंत ने बुलाया है, ये तो सराहनीय काम है। और इसके बाद आप देखेंगे उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों ने भी विधानसभा का सत्र बुलाया और जो व्यवस्था दी थी, और अध्यक्ष का व्यवस्था सर्वोपरि होता है विधानसभा में। अध्यक्ष चाहते हैं कि अध्यक्ष की करना है तो फिर कराना चाहिए था। और जैसे डॉक्टर बांधी भी कह रहे हैं, बृहस्पति सिंह जी भी कह रहे हैं, कोरोना की जांच होनी चाहिए थी, हो जाता तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। और आपको पता होगा कुछ महीने पहले एक विधानसभा की समिति की बैठक हुई थी जिसमें कांग्रेस के विधायक दलेश्वर सिंह जी पॉजिटिव आ गए थे और क्वारंटाइन कई अधिकारियों को होना पड़ा था। इसको देखते हुए ही अध्यक्ष जी ने ये व्यवस्था दी कि जो भी विधायक आएंगे उनके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए और ये अच्छा फैसला था। हालांकि विधानसभा सचिवालय ने व्यवस्था की है, सावधानी बरती है, सबके सामने कांच ग्लास का पार्टीशन लगाया है। इससे तो आखिर लोगों में डर कैसा? मेरा भोई साहब, डर नहीं होना चाहिए। देखिए अगर जी बोलिए जी, डर की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए, कोई संदेह किसी को होता नहीं आते, चलिए किसी के पॉजिटिव आ जाता, कोई ऐसी बीमारी नहीं होती, पॉजिटिव आ जाता तो
नहीं जाते, बाकी लोग तो बच जाते। पर सवाल ये उठता है कि यदि विधायक ही इस तरह के व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे तो जनता के बीच एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। एक तरफ तो आज कह रहे हैं कि जो टेस्ट नहीं कराएगा, जिसको सिस्टम होगा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे, लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। फिर दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि इस तरह के टेस्ट नहीं करते के बाद व्यवस्था बनती है, फिर व्यवस्था को भंग कर दिया जाता है विधानसभा में। तो ये एक गलत परंपरा होगी, और कौन इसके पीछे नहीं कराने, तो ये तो माननीय अच्छे से ही लोगों की जो अंदर डर है। वही साहब मैं डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी से पूछता हूं, क्योंकि वो विधायक बनने से पहले, पॉलिटिक्स में आने से पहले वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी रहे हैं। मैं मेरा एक चीज जानना चाहता हूं, ये जो डर के आगे जीत है कहते हैं, लोगों में डर रहता है शुगर की टेस्ट कराने के लिए, ब्लड प्रेशर की टेस्ट कराने के लिए। कई बार लोगों को लगता है कि शुगर का टेस्ट करो, शुगर निकल जाएगा तो क्या होगा। लोग ये क्यों नहीं सोचते कि अगर जल्दी पता चल जाए तो वो शायद उनके लिए अच्छा रहेगा। डॉक्टर बांधी, क्यों ऐसा लोगों को लगता है कि मैं इसी डर से टेस्ट क्यों नहीं आगे बढ़ते? इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है? ये डर जो है, डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम सबको अपना टेस्ट करवाना चाहिए। हम जनप्रतिनिधि होते हैं और जनप्रतिनिधि हजारों आदमियों से मिलते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं, और हम सब लोगों को इस कोरोना का जो विभत्सता हम देखते आ रहे हैं, अभी लगभग पूरा देश की राजनीतिक आर्थिक स्थिति सब चौपट हो गई है। इसके फैलाव है, इसकी विभत्सता को लेकर के, इसकी गंभीरता को हमें गंभीर हो। हम जनप्रतिनिधि छत्तीसगढ़ को हम प्रतिनिधित्व करते हैं, हमें उदाहरण रखना चाहिए। हमें स्वेच्छा से हमने अपना टेस्ट कराना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी वालों ने कभी इस पर हिचकिचाहट नहीं किया, हमें टेस्ट होना चाहिए। मैं एक डॉक्टर होने के नाते भी ये कहता हूं कि ये बहुत बढ़िया विधानसभा के द्वारा कदम उठाया गया था, पर इनकी जो सोच है पता नहीं कौन से है, यही बताएंगे इसकी राजनीतिकरण कर रहे हैं या इनका भय है, या कुछ लोगों को डर लग रहा था, यही बात है। छत्तीसगढ़ में कोई नियंत्रण तो कर नहीं पाए हैं, ये कर नहीं पा रहे हैं। गाँव गरुआ गोबर से एक बात बताएं, गंभीर सोच नहीं हो पा रही आज। छत्तीसगढ़ में व्यापक है कोरोना। हाँ नहीं, मेरा एक सवाल है, कोरोना में जिस हिसाब से पार्टीशन कर दिया गया, बांधी साहब, जिस हिसाब से पार्टीशन कर दिया गया, आप जिस हिसाब से सदन के गर्भगृह में आ जाते हैं, बाकी चीज करते हैं, शायद कोरोना काल में यह सब नहीं हो पाएगा। आप हंगामा करेंगे, बाकी चीज करते हैं, थोड़ा नहीं हो पाएगा शायद। विपक्ष की जो हंगामा देखने को मिलती है, होता साहब, मंत्रणा समिति बनी हुई है जी। इस मंत्रणा समिति में हमें कोरोना को देख करके आपस में चर्चा करना चाहिए कि हमारी अपनी भूमिका कैसे होनी चाहिए। हम विधानसभा में बहुत बढ़िया से चर्चा कराएं और पूरी सावधानी के साथ चलाएं। इस पर समिति में चर्चा होनी चाहिए थी, पर इन लोगों ने समिति में चर्चा किए कि नहीं किए वो अलग विषय है, पर करना चाहिए था इनको, क्योंकि आप बुला रहे हैं, सदन बुला रहे हैं, छत्तीसगढ़ की चर्चाएं होंगी, छत्तीसगढ़ के हित में होगा। तो क्या क्या मुद्दा उठाएंगे आप? हम सावधान हो बिना भय के हो तो हम अच्छी तरीके से चर्चा कर सकते हैं। हाँ, क्या क्या मुद्दा उठेगा? डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि कोरोना के अलावा यूरिया, किसानों के मुद्दे, ये सब बातें भी उठेंगे। अजय चंद्राकर कह रहे थे गोबर एक बड़ी मुद्दा है, गोबर के अलावा रोका छेका, कई ऐसे जो जुड़े मुद्दे हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उसको भी उठाएंगे। क्या आपकी रणनीति है? आपके नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं हम आक्रामक रहेंगे, किन किन मुद्दों को सदन में उठाने की बात है? होता साहब जी, होता साहब कि पूरे छत्तीसगढ़ जी प्लीज बोले, इस कोरोना काल की परिस्थिति में है, हमारा पूरा वातावरण कोरोना में हो गया है। ऐसे में हमारा छत्तीसगढ़ बहुत प्रभावित है, और बरसात भी, किसानों की इतनी बरसात हुई है, उनके फसल नष्ट हो गए हैं, उनके घर डूब गए हैं, किसी को खाद बीज नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। इसकी गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यक है, क्योंकि जितना विधानसभा के परिसर में चर्चा होगा, सदन में चर्चा होगा, जनता को लाभ मिलेगी। हम अगर चर्चा कराने में शॉर्टकट करेंगे, हमारी नजरिया उस
इसके कारण शॉर्टकट हो जाएगा तो हम छत्तीसगढ़ की जनता के हित में कोई आवाज उठा नहीं सकेंगे। जो उनकी परेशानियों को हम सदन में रख नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़ी है। हमारे पास मुद्दे बहुत सारा है, लेकिन समय नहीं है। आप 4 दिन का एक दिन तो सम्मानित छत्तीसगढ़ के एक माननीय विधायक जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनके ध्यान से शायद वो होगा कि नहीं होगा ये अलग विषय है, सदन चले न चलाएं, लेकिन 3 दिन का मौका हम सब लोगों को मिलेगा। अब 3 दिन की इस मौके में हम कितनी बातों को उठाएंगे? एक प्रक्रिया है, उनकी संचालन की एक विधि है, कितनी बातें उठ पाएंगे? सरकार को अपना ही काम करना है, सरकार का भी विधेयक होंगे, बहुत सारी उनकी भी बृहस्पति जी होंगे, तो ये पूरी समस्या है। लेकिन इसको मैं बृहस्पति जी से सलाह लेता हूं, बढ़ाना चाहिए था और अच्छी चर्चा हो। हाँ जी जी बृहस्पति जी, आप जब विपक्ष में थे हर वक्त आप मांग रखते थे कि सदन में अच्छी चर्चा हो जाए, सार्थक चर्चा हो और लंबी बहस हो। उसके लिए सदन की जो दिन है वो सीमित नहीं होना चाहिए। अभी मात्र 4 दिन का है, क्या आपको लग रहा है ये सफिशिएंट है या ये सत्र और बड़ा होना चाहिए था? सर देखिए, सत्र बड़ा होना चाहिए, बहुत चर्चा होना चाहिए, लेकिन परिस्थिति बस आज की डेट में जो परिस्थिति है वो लंबा करना उचित नहीं है और कम समय में ही ज़्यादा काम करना ज़्यादा उचित है। हमारे मित्र डॉक्टर बांधी साहब बहुत ही पूर्व मंत्री रहे, बहुत अनुभवी हैं, इस बात को भली भांति जानते हैं और हम सबकी इच्छा थी कि खुलकर चर्चा हो, क्षेत्र की बातें आए, लोगों की बातें आए और उस पर निराकरण भी हो। जब सदन में बात आता है तो बहुत सारी चीज़ें इसके रास्ते भी निकल आते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि आज की डेट में लंबा न करके हम कम समय में बहुत सारा चीज़ करना चाहते हैं और हम सबको मिलकर ऐसा। सर, आप ही के इलाके में यूरिया की संकट है। सर, आप ही के इलाके में यूरिया की संकट है। सर, आपको बता दूं, यूरिया का बाढ़ से बीच में हुआ होता साहब, आप ठीक कह रहे हैं। यूरिया का बहुत दिक्कतें हुई और यूरिया का आवंटन भारत सरकार देती है, किस राज्य को कितना देना, कब देना, उनका तय करना रहता है। लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने मांग किया जाता रहा, लेकिन बहुत विलंब से उस खाद की यूरिया आवंटन में भी हम लोग साथ पक्षपात हुआ। जो भाजपा शासित राज्य वहाँ ज्यादा ही लोगों ने दिया और हम लोग को बहुत बाद में देने का काम किया। रेख हमारी बाद में आई और खामक आई है, लगातार दिया जा रहा है किसानों को। इन्हीं की सरकार, कांग्रेस की सरकार यह कहती है किसानों को खाद दे सके कि हमारे पास यूरिया की जो डिमांड था उससे ज्यादा हमें भी प्राप्त हुआ। अब कल होता साहब, यूरिया के जितना डिमांड है उससे ज्यादा हमें प्राप्त हुआ, लेकिन किसानों के हाथ में नहीं पहुंच रहा होता साहब। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा, कहीं ना कहीं इस यूरिया का दुरुपयोग हो रहा। जो आप मांग था उससे ज्यादा कहीं यूरिया प्राप्त हुआ है, इसको चेक करना चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप का विषय। फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? अगर प्रदेश में इनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार है ना, जो जितने मांग है उससे ज्यादा यूरिया मिला है, लेकिन किसानों के हाथ में पहुंचा नहीं पा रहे, इतने असक्षम हो गए हैं और भ्रम की स्थिति पूरी सरकार सक्षम है, यूरिया पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन केंद्र की सरकार ने विलंब से आवंटन हमको दिया है, विलंब से हमको वहां से दिया है। इसके कारण किसानों को बहुत दिक्कतें आई है और निश्चित ही अगर बांधी साहब, अगर आपने सरकार को अगर समय रहते अगर मांग में सहयोग किया होता तो हमारे किसान को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती। दूसरा जो मांग आता है किसानों का, हर एक साल आने वाला समय में खेती का मात्रा बढ़ता है और यूरिया की भी ज़्यादा खपत होती है। आज हम जितना टारगेट लेकर चल रहे हैं, आने वाला समय में और ज़्यादा बढ़ेगा, उसके आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसा बढ़ते आप तो नरवा गरमा में सिर्फ काम नहीं आता, सरकारी खाद का उपयोग कम कर रहे हैं। बृहस्पति जी, आप तो नरवा गोरवा के बारे में अभी तक हमारे नरवा गोरवा के बारे में समझ लीजिए, नरवा गोरवा मामूली बात नहीं है। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिमाग में नहीं समझ में आया है। आप देख लीजिए, हिंदुस्तान का सबसे अग्रणी राज्य कृषि में पंजाब और हरियाणा था, जहां सबसे पहले उन्होंने रासायनिक खाद और कीटनाशक दवा का भरपूर उपयोग किया। नतीजा ये हो गई कि वहां से स्पेशल ट्रेन कैंसर पीड़ितों के लिए बॉम्बे चलाना पड़ रहा है। इसलिए हमारे राज्य का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहुत आगामी परिणाम को देखते हुए ये तय किया है
कि हम फिर आप गोबर यूरिया की का खाद क्यों को- ज्यादा मांग कर रहे हैं सर? गोबर के हम जैविक खाद तैयार करके, होता साहब, सुनो साहब, मैं आपको बता रहा हूं, उसी बात हाँ, कर रहा गांधी हूं। साहब। आने वाला समय में हम रासायनिक खाद का कम उपयोग करेंगे, कीटनाशक दवा हम कम करेंगे, ताकि जो आने वाला समय में, जैसे कांग्रेस की पंजाब जो हरियाणा सरकार 20 साल है, पहले बृहस्पति चालू जी किया, जो कह रहे 20 साल हैं, पहले हुआ, और आज हम 20 साल पहले बाद में हमको भी ऐसा रास्ता न ढूंढना पड़े। केंद्र इसलिए सरकार के छत्तीसगढ़ के लोगों को द्वारा स्वस्थ रखने के लिए, जो आवंटन स्वस्थ रखने है, के लिए उससे ज्यादा कहीं ठीक है, डॉक्टर मांझी। छत्तीसगढ़ सरकार ये को हम यूरिया जी, प्रदान गोबर किया गया। खाद का खाद लोगों तैयार को करके पहुंचा नहीं पा रहे। रासायनिक लेकिन खाद एक के बात बदले है, उसको गुप्ता साग साहब, सब्जी और ये दारू तो ये गांव खेती तक में पहुंचा उपयोग पा करना रहे हैं। चाहते हैं, ताकि छत्तीसगढ़ दारू के पहुंचाने में हर कोई व्यक्ति, इनकी हर सिस्टम किसान पे स्वस्थ कोई हो, कमी नहीं है। हर नागरिक लेकिन स्वस्थ हो, किसानों ऐसा को हमारा यूरिया प्रयास देने होगा। में इनके पास कोई सिस्टम नहीं है। बृहस्पति जी, एक सेकंड, बृहस्पति जी, एक सेकंड। आरोप प्रत्यारोप। डॉक्टर बांधी, यूरिया देने में पूरा सिस्टम है। दारू यूरिया पहुंचाने देने में दारू पहुंचाने के लिए आनाकानी आपके पास भारतीय सिस्टम है? जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने किया, हमारे साथ छत्तीसगढ़ के साथ पक्षपात किया। एक सेकंड साहब, बृहस्पति जी, एक सेकंड। पक्षपात किया। आपके जिले में अगर समय पे हमको दिया गया आपके होता जिले तो में हमारे गया था किसानों के साथ ये अंबिकापुर। सफर नहीं करना पड़ता। अंबिकापुर गया था, सरगुजा गया था, और उस जिले में वहां के किसान लोग बहुत आक्रोशित हैं। आप पहुंचा नहीं पाए हैं, बड़े बड़े लीडर हैं वहां पर। ये सरगुजा में, आपके अंबिकापुर केंद्र में। सरकार की गलत लेकिन नीतियों के किसानों को कारण, शुद्ध लेने वाला अगर नहीं केंद्र है। सरकार ने उनको समय दारू पे हमको पहुंच रहा यूरिया है, दिया होता, लेकिन दूसरे राज्यों के साथ, आप यूरिया उत्तर नहीं पहुंच प्रदेश को आपने बट ये पहले बात दिया। भी तो आप समय पे रहते बोल सकते थे कि समय बिहार को पे पहले हमको दिया। यूरिया नहीं हमारे मिला। छत्तीसगढ़ के लोगों ने बृहस्पति जी, क्या गुनाह किया था कि जो बाद में आपने दिया? सर बृहस्पति जी, ये बात आप समय पे अगर कह देते कि समय यूरिया पर केंद्र यूरिया सरकार नहीं मिला, समय पे नहीं दे रही है, तो हो सकता है आज कर रहे हैं आप। बीजेपी वाले डिफेंसिव होते। बिल्कुल जी, हम जी, लोगों जी। ने मांग रखा साहब, और बोला भी कि केंद्र बिल्कुल सही सरकार होता आपको साहब। विलंब से आप दे जो रही कह रहे है। हैं। मध्य प्रदेश को आपने दिया, उत्तर प्रदेश को दिया, बिहार को दिया, कि भाजपा बट सर, आप शासित समय पे राज्यों तो को नहीं पहले बोले ना, आपने दिया। बृहस्पति जी। छत्तीसगढ़ पे दोष यही था कि कांग्रेस की सरकार है, इसलिए आपने नहीं दिया। नहीं, ठीक है, वो ठीक है, बट बृहस्पति जी, ये बात आप अगर आप तो केवल किसान सरगुजा में आप जनता आंदोलन को दारू करने से पहुंचाओ। पहले खेतों में यूरिया मत पहुंचाओ बृहस्पति जी, आपका काम ये परफेक्ट है। आपका काम ये परफेक्ट है कि लोगों नहीं, को दारू साहब, पहुंचाओ, लेकिन यूरिया के यूरिया लिए सरगुजा नहीं में और पहुंचा सकते। छत्तीसगढ़ में वहां नहीं तक के बनता सिस्टम साहब। नहीं बना सकते। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ अच्छा, में वैसे यूरिया नहीं भोई बनता, साहब- सरगुजा बस्तर में यूरिया जी, नहीं जी, बनता। बताइए। दारू बनता है, यूरिया केंद्र दारू सरकार बनता है। आवंटन देती है और केंद्र सरकार के थ्रू मिलता है। ये तो डॉक्टर साहब आप एक बता सेकंड पाएंगे, दारू के सर, मैं बारे भोई में साहब कई सालों तक आप को लोगों ने सर, मैं भोई साहब को भी एक ले लो। मालूम ये यूरिया की बात कर रहे हैं सरगुजा हम के, यूरिया की बात कर ले। ठीक है, जी, ठीक है सर, एक सेकंड सर, भोई साहब, जी। यूरिया टमाटर में मिलाकर देसी शराब किसी जमाने में बनाया जाता था, आजकल पता नहीं वो है कि नहीं है। क्या यूरिया की दूसरी तरफ मोड़ तो नहीं दिया जा रहा है? देखिए, क्योंकि लॉकडाउन यूरिया की में बड़ी शिकायतें लोगों आ रही की- है। यूरिया देखिए, हाथियों की मारने की घटना भी हो रही है इस प्रदेश में, कई शिकायतें आई हैं। तो यूरिया की जिस तरह डिमांड की बात कर रहे हैं और ये एक मुद्दा बना हुआ है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। तो ठीक है। आप जिस तरह से ये बड़ा मुद्दा हो सकता है यूरिया का, क्योंकि ये सरकार अपने को किसानों की सरकार कहती है और हमेशा से एक प्रचार है कि किसानों के हित में काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर से भारतीय जनता जी, पार्टी जी। या विपक्षी पार्टी किसानों के मुद्दे को उठाएगी, चाहे रोका छेका हो, गोधन जी। की योजना हो, और अभी हाल ही में जो गौशाला में गायों की मौत है, वो भी इस बार एक बड़ा मुद्दा रहेगा। जी होता जी। निश्चित रूप से ये बड़ा मुद्दा रहेगा। सदन जो होता है वो प्रदेश के समाज का आईना होता है। आज हमारे पास इतना ही समय है। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, बृहस्पति सिंह जी, रवि भोई जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लोग इसीलिए विधायक चुनते हैं कि उनकी बातें, उनकी आवाज सदन में गूंजे। निश्चित रूप से विपक्ष भी यही सोचती है, उनका यही लगता है ये बात उनको सदन में उठाना है, और सरकार भी उन आवाज को, उन बातों को सम्मान देती है। कोरोना का संक्रमण का काल है। निश्चित रूप से विधानसभा शायद पहली ऐसी विधानसभा है जो बुलाई गई है कोरोना संक्रमण काल में। इसके लिए विधानसभा के सभी कर्मचारी साधुवाद के पात्र है। लेकिन छत्तीसगढ़ देश में पहला ऐसा राज्य है जहां पे जो गर्भगृह में आता है स्वमेव निलंबन हो जाता है। इस तरह का कई रीति नीति छत्तीसगढ़ के विधानसभा में है। कोरोना को लेकर भी इस तरह की कोई अच्छी चीजें अगर चर्चा में सार्थक निकले, किसानों की, लोगों की समस्या का कोई सार्थक निकले, तो निश्चित रूप से लोग उसको भी याद रखेंगे।
आज समय हो गया है, कल एक नए विषय को लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।